का नाम है आरती जी और एक है हमारी सोनाक्षी जी। तो आज इनका इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था, स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं। तो ये पेपर आ गया हुआ है इनका सामने। नेक्स्ट पेपर किसका है? मेरा मैथ्स है। पीएचई आपका पीएचई है, आपका मैथ है। ठीक है, तो ये सोनाक्षी का पेपर है, ये आरती का पेपर है। तो दोनों का पेपर काफी, आरती का टफ आया था, सोनाक्षी का इजी आया था। बारी बारी आप बताइए कैसा पेपर गया? एक्सपीरियंस अच्छा था बट मेरा सेट बहुत ज्यादा टफ आया था। सेट टफ आया था, पढ़ के अच्छा गए थे? हाँ, पढ़ के पूरी बुक गए थे। जिसमें हमारा जो है सेक्शन ए जो और सेक्शन बी जो है वो डिफरेंट था, और हम जो सेट सी था उसका जो सेक्शन ए और बी था वो इजी था, और जो मेरा सेट ए था, मेरा जो सेक्शन ए और बी था वो मेरा सेट सी आया था और वो सबसे ज्यादा इजी सेट था। लेकिन मुश्किल भी तब था। इजी मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैंने डिटेल्ड में बुक पढ़ी थी। ठीक है, और मुझे इसलिए आसान लगा वो। तो आप दोनों को हमने डिटेल में कितने दिन में पढ़ाया है? ये हमने, हाँ, ये हमारी अचीवमेंट है। 45 दिन में। हाँ, 45 डेज में हमने 45 डेज में पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। पेपर अच्छा करके आए, ऐसी बात नहीं है। पेपर अच्छा करके आए। ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी। हाँ, नॉलेज हम नॉलेज होनी चाहिए। आप डिग्री ओरिएंटेड बच्चे नहीं है, आप नॉलेज ओरिएंटेड बच्चे हो, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कह रहे हो। ठीक है, बढ़िया बात। बाकी पेपर अच्छा था। उम्मीद तो नहीं थी कि पेपर इतना भी हम कर पाएंगे, इतना कर दिया। तो आप अब नेक्स्ट ईयर के बच्चों को क्या सलाह दोगे कि बुक अच्छे से डिटेल में पढ़ो कि ऊपर से पढ़ो? और शुरू से पढ़ो। सॉल्व पेपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बुक पढ़नी पड़ेगी डिटेल में, हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। और हमारी तरह 45 डेज में तो बिल्कुल भी मत पढ़ना। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, जो कि आगे हेल्प करेगा कि एकदम मिक्स नहीं होगा सब कुछ। हर एक चैप्टर की नॉलेज और हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जरूरी नहीं है बुक से, कहीं बाहर से उसके बारे में भी जो है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पेपर में कुछ ऐसा भी था जो हमारे बुक में नहीं था और वहां से आया था। और 45 डे में जो आपको नॉलेज दी थी हमने, वो उस हिसाब में आप क्या कहना चाहिए? उस हिसाब में हमने कुछ ज्यादा ही प्रगति, हम सोच नहीं सकते हम इतने इंटेलिजेंट बच्चे कि हमने 45 डेज में इतना पेपर करें। तो अब अगली बार हम कोशिश करेंगे हम पूरे साल मेहनत करें और अगली बार टॉपर। अगली बार आप अच्छे से मेहनत करना और इकोनॉमिक्स में टॉपर बन के आना। ठीक है, इस बार भी बन सकते हैं, बस मंगलवार। और ये हम देख रहे हैं जैसा पहले स्टेट बोर्ड में एमसीक्यू वगैरह पूछे जाते हैं, फिर ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं। और यहाँ पर मैं पेपर डिस्कस नहीं करूँगा, वो सब सिर्फ मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पेपर यहाँ पे आया हुआ है इकोनॉमिक्स का, वो इजी भी है और टफ भी है। ये वही बंदा कर पाएगा जिसने सैंपल किए हो, जिसने अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर किया हो। क्योंकि आज के टाइम में और सीबीएसई का जो पैटर्न चल रहा है वो सेम चल रहा है। स्टेट बोर्ड का जो पेपर है वो एज कम्पेयर टू सीबीएसई थोड़ा सा इजी आता है, लेकिन वैसा नहीं आता कि जैसे आप कह रहे हो कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ जाएंगे। क्योंकि ये स्टेट बोर्ड में मेंटेलिटी है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे या सैंपल पेपर पढ़ लेंगे तो हम निकाल देंगे पेपर। ऐसा नहीं होता, आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ना पड़ेगा और फिर जा करके आपका पेपर निकलता है। इसके लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जब भी कोई हंगामा होता है तो पहले बात ये उठती है कि जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है। ठीक है, हम नहीं पता कर पाते जीडीपी क्या है। जीडीपी ये जो टर्म है ना, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को डिपेंड करती है कि आपका देश कितनी प्रगति कर रहा है। ठीक है, तो ये बात है अर्थशास्त्र की। आपने अगर अर्थशास्त्र जानना है, आपको 11th और 12th में अगर आपने इकोनॉमिक्स रखी हुई है तो आप मेरे पास आइए, हम आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। जितनी भी गुण बातें हैं सभी आपको समझाएंगे। ठीक है, और आप अच्छे से यहाँ पे पढ़िएगा। आपका एकेडमिक्स में अगर इकोनॉमिक्स है और आपने ये रखा हुआ है तो ढंग से पढ़ना चाहिए आपको। तो रखने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि अगर तुमने रखा हुआ है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? तो ठीक है, तो अगर आपने रखा हुआ है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब हमारा नेक्स्ट बैच जो शुरू होगा वो नेक्स्ट अप्रैल से शुरू करते हैं।